नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको लगातार सिटी पोस्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें देता रहा है। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। बीजेपी के साथ जेडीयू का तालमेल नहीं हो पाया है और अब जेडीयू 51 से ज़्यादा उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो क्षेत्र बिहार के इलाकों से जुड़े हुए हैं या सटे हुए हैं। यानी पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जेडीयू 51 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। पहले तो समझौता का काम देख रहे थे आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई लेकिन बात बन नहीं पाई। दरअसल बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगा उसका चुनाव अंतिम चरण में है तो आखिर में फैसला लेगी, लेकिन जेडीयू ने इंतज़ार नहीं किया और अपने उम्मीदवारों के सूची की नाम की सूची जारी कर दी। आरसीपी सिंह इससे नाराज़ भी नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि अकेले उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़ने का कोई मतलब नहीं है और बातचीत चल रही थी बीजेपी से। समय था जेडीयू के पास इंतज़ार करने का क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव जेडीयू लड़ना चाहता है उसका चुनाव अंतिम चरण में है। आपको पता ही है कि चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी और उस सूची में आरसीपी सिंह का नाम भी नहीं था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन पर कटाक्ष भी किया था कि आरसीपी सिंह ही बात कर रहे थे बीजेपी से, क्या बातचीत हुई वही जाने। और ये तालमेल नहीं हो पाया, इसके लिए एक तरह से उनको ही जिम्मेवार ठहराया जा रहा था ललन सिंह के द्वारा। तो आरसीपी सिंह ने उसका भी जवाब दिया था। अब जो स्टार प्रचारकों की नई सूची सामने आई है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, तीसरे नंबर पर आरसीपी सिंह का नाम है। तो मानकर चलिए कि पहले तो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार करने नहीं जाने वाले थे, लेकिन अब नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार करेंगे, आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी चुनाव प्रचार करेंगे। यानी नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में हल्ला बोलेंगे। तो ये बड़ा परिवर्तन है, बड़ा चेंज है और मुझे लगता है कि इससे बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते में और खटास आएगी। आपको पता ही है कि किसी न किसी बहाने बीजेपी जेडीयू के नेता लगातार आमने सामने हैं। कभी सम्राट अशोक के मुद्दे को उठाकर तो कभी विशेष राज्य के दर्जे के मामले को लेकर हमेशा जेडीयू और बीजेपी के नेताओं में नोकझोंक जारी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब नीतीश कुमार के सीधे उतर जाने के बाद कटुता और बढ़ेगी, खटास रिश्तों में और आएगी, ये माना जा रहा है। लेकिन चुनाव है, जेडीयू एक राजनीतिक दल है, उसका अधिकार है चुनाव लड़ना।